आपके साथ मैं हूं नामिका। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने सोमवार को कहा कि एलजेपी एनडीए का नमक है और पार्टी को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व जल्द या बाद में जरूर मिलेगा। एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मौत के बाद खाली हुई राज्यसभा की जो सीट है उस पर भाजपा के सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है। अब्दुल खालिक ने कहा कि हमें राज्यसभा सीट देना 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हमारे लिए भाजपा की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, लेकिन भाजपा ने बिहार से सीट का वादा नहीं किया। अब जब उन्होंने सुशील कुमार मोदी को मैदान में उतार ही दिया है तो हमारे पास कोई भी मुद्दा, कुछ भी बात नहीं है। बीजेपी के साथ लोजपा का जो रिश्ता है वो पहले के जैसा ही है। खालिक ने कहा कि केंद्र की राज्य सरकार में वर्तमान में सिर्फ एक गैर भाजपा मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से रामदास अठावले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पिछली जो मीटिंग्स हुई थी उसमें गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि एलजेपी एनडीए का नमक है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द या फिर बाद में प्रतिनिधित्व की उम्मीद करते हैं। खालिक ने कहा कि लोजपा बिहार की राजनीति में हमेशा से प्रासंगिक है। जबकि भाजपा 2004 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एलजेपी के महत्व का उल्लेख किया था। हम तब यूपीए के हिस्सा थे और जब हम 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में लौटे तो हमने एक इकाई के रूप में बहुत अच्छा किया। खालिक ने कहा कि एलजेपी ने 2014 में 7 सीटों में से 6 और 2019 में 6 में से 6 सीटें जीती। अब ये पूछे जाने पर कि एलजेपी के लिए भविष्य क्या है, यानी कि क्या कुछ आगे होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जनता का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है। चिराग पासवान एक नेता के रूप में उभरे हैं, वो जनता के साथ अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं और पार्टी के ढांचे का पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि एलजेपी के प्रदर्शन को 2020 के बिहार चुनाव में जीतने वाली सीटों की संख्या से नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि जनता की प्रतिक्रिया, रिएक्शन के आधार पर आंकना चाहिए। हाल ही में हुए चुनाव में लोजपा ने एक सीट बेगूसराय में मटिहानी जीती थी। हालांकि जिस तरीके से चिराग पासवान की बातें हो रही थी, चिराग पासवान जितनी बातें कर रहे थे उस हिसाब से कोई भी जीत दिखाई नहीं दी। उस हिसाब से जनता का उतना सपोर्ट नहीं दिखा जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आए थे उसके आधार पर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन चूंकि अब नई स्ट्रैटेजी बनेगी, एलजेपी में नया सब कुछ होगा, तो देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान किस तरीके से उभर करके सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।